cognitive development. Students will discuss the concept of cognitive development in early childhood care and education. Cognitive development is the emergence of the ability to think and understand. जो अब हम आगे इस बात पे कि बच्चा कैसे सोचेगा और कैसे समझेगा, जब उसे सोचने और समझने की सलाहियत को हम कॉग्निशन कहते हैं. उसका जो इदराक है वो किस तरीके से डेवलप होता है और उसको किस तरीके से आपने समझना है. जो एक बहुत बड़ा नाम, द जीन पियाजे वाज अ मेजर force in the establishment of this field, forming his theory of cognitive development. Piaget's description of young children's thinking, dominating explanation of exploration of the preschooler's mental development. Piaget के कहने के मुताबिक जो प्री स्कूल का बच्चा है, जो बहुत छोटा बच्चा है, वो एक्सप्लोर करता है चीज़ों को और अपने मीनिंग्स को खुद फाइंड आउट करता है जाकर. अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रंस लैंग्वेज एक्विजिशन रिफ्लेक्ट्स देयर इमर्जिंग कैपेसिटी फॉर रिप्रेजेंटेशनल थॉट. एक बड़ी खूबसूरत सी बात पियाजे ने बताई कि जो बच्चा है वो लैंग्वेज के ज़रिए से ज़बान सीखता है जब, और फिर उसकी रिप्रेजेंटेशनल जो थिंकिंग है वो हमारे सामने नजर आती है. जो सोचेगा वो जबान के जरिए उसका इजहार करेगा. पियाजे प्रपोज दैट 3, 4 and 5-year-old children make errors because they are still unable to engage in a true mental operations. तो 3, 4 और 5 साल के जो बच्चे हैं, ये बच्चे ट्रायल एरर से सीखेंगे, गलती करेंगे और फिर उसको सीखेंगे. तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आप देखें कि गलती करने से सीखना, उसकी जो कॉग्निशन है उसको भी डेवलप कर रहा होता है. अकॉर्डिंग टू पियाजे, द की फीचर ऑफ प्री स्कूल थिंकिंग इज दैट चिल्ड्रन कैन ओनली फोकस देयर अटेंशन ऑन वन सेलिएंट एस्पेक्ट एट अ टाइम. पियाजे का कहना है कि बच्चे अपनी जब कॉग्निशन डेवलप कर रहे होते हैं तो एक चीज़ पे उसकी तवज्जो होती है और उसी के ऊपर वो यकसुई से काम करते हैं, वो बाकी इर्द गिर्द की चीज़ों से बेनियाज हो जाते हैं. वेज टू एनकरेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट. बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या उसके साथ करना चाहिए? Talk, read and sing to the child. Hold toys at arm's length and move them around for the body to watch. जब बच्चा पैदा होता है और फिर उसके बाद वो पैदाइश के बाद से वो कुछ महीनों तक थोड़ा आवाज़ें निकालता है और फिर उसके साथ आपको चाहिए कि आप उसके साथ बातें करें, उसके साथ आप खेलें, उसको कोई राइम सुनाएं. आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखेंगे कि जो पेरेंट्स हैं वो कोई ना कोई ऐसे उसको सिंगिंग कर रहे होते हैं, जो उन्होंने लोरी सुनी है वो सुना रहे होते हैं. इसके साथ साथ बच्चा जो है वो कोई एक छोटी सी चीज़ जो रेटल है, कुछ छोटा टॉय है, उसको होल्ड करना शुरू कर देता है जाके. और इसमें आप देखें कि अगर आप उसके पास कोई चीज़ रखेंगे तो वो उसे भी पकड़ने की कोशिश करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फीडिंग बॉटल है या कोई ऐसे छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो उसको ट्राई करेगा कि मैं खुद उसे पकड़ लूँ. 3 months ओल्ड जो है, जो 3 महीने का बच्चा, वो किस तरह से काम करेगा? उसके साथ आपने खेलना है, प्ले पीकाबू. पीकाबू का कॉन्सेप्ट बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है कि आपने अपना हाथ रखना है और फिर कहना है पीकाबू, छुपाना और निकालना. उसमें वो पहचानने की कोशिश करेगा, इंजॉय करेगा इसको. और आप देखेंगे कि वो ऐसी चीज़ें हैं जो उनके सामने है, वो बच्चे को नज़र आएंगी और फिर वो इंतज़ार भी करेगा कि ये मेरे साथ दोबारा कब ये शुरू करते हैं. इसमें आप देखेंगे बच्चे के एक्सप्रेशंस बड़े वाज़े तौर पे आपको नज़र आएंगे. 6 महीने का जो बच्चा है उसके साथ उसकी स्टेजेस में हम देख रहे हैं कि 6 महीने के बच्चा क्या करेगा और आपको उसका साथ किस तरह से ट्रीटमेंट करनी चाहिए. सो ले अ ब्लैंकेट on the floor for the baby.
आप एक छोटा सा ब्लैंकेट, एक मैट बिछाएं बच्चे को, और उसके ऊपर उसको कोशिश, क्योंकि वो बैठना शुरू हो जाता है, तो उसके इर्द गिर्द छोटे टॉयज रख दें। वो चीज़ों को ढूंढेगा, एक्सप्लोर करेगा, और जो चीज़ उसकी दस्तरस में है उसे पकड़ के वो अपने पास लेकर आएगा। इसके बाद आप देखें कि 8 महीने हैं, 8 months ओल्ड चाइल्ड बीइंग टू टीच कॉज एंड इफेक्ट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा सारा कॉन्सेप्ट है। इसमें देखिए उसको कॉज एंड इफेक्ट की भी समझ आनी शुरू हो जाएगी। पिक अप, ड्रॉप टॉयज, और एक आप खिलौना उठाएंगे, उसे नीचे रखेंगे, वो होल्ड भी करेगा इन खिलौनों को, और उसके साथ उसे खेलना भी शुरू करेगा। और फिर वो जो बच्चा है वो देखें कि आगे पीछे मूव करेगा, चीज़ों को हिलाएगा, वो जो उसकी मूवमेंट्स हैं वो बड़ी स्ट्रांग होके आपके सामने नजर आएंगी। वो ब्लॉक्स को भी मूव करेगा जाके, और उसके जो कंटेनर्स या जिस चीज़ में भी रखा हुआ है उसे निकालेगा और वो बिखेर देगा जाके। लेकिन आप देखें कि जब 12 months ओल्ड की तरफ जाएंगे, गिव द चाइल्ड क्रेयॉन्स, आपने क्या करना है, उसको पेंसिल्स दें, जो रंग बिरंगी पेंसिल्स होती है, जैसे कलर्ड पेंसिल्स या क्रेयॉन्स बोलते हैं, एंड पेपर फॉर ड्राइंग, एंड आस्क हिम और हर टू ड्रॉ समथिंग और वट एवर दे वॉन्ट टू डू। उसमें आप देखेंगे कि वो ऐसी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेगा या बच्चा, कि वो गोल सा सर्कल बना के कहेगा कि मैं तो गाड़ी में जा रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज आपके पास नजर आएगी कि वो कहेगा कि उसको कॉन्सेप्ट उसका अपना देने की कोशिश करेगा, जो समझता है, जो उसने अपने इर्द गिर्द के माहौल में ऑब्जर्व किया होता है। सो कुछ ऐसी जो राइम्स होती हैं उसके साथ उसको सिंग करें, जैसे व्हील्स ऑन द बस, ये वो बच्चा सीखेगा और उसे पता चलेगा कि बस किसके ऊपर चलती है। इस किस्म के कॉन्सेप्ट्स बच्चे के 12 months ओल्ड पे बनना शुरू हो जाते हैं। 18 month ओल्ड चाइल्ड, हाइड टॉयज अंडर पिलोज, छुपा दें आप जो टॉयज हैं, छोटे छोटे चीज़ों को ब्लैंकेट के अंदर खेल रहे हैं आप उसके साथ, तो वो कोशिश करेगा कि उसे इनकरेज करना है आपने, और वो खुद भी कोशिश करेगा कि मैं वो चीज़ जो छुपाई गई है उसको ढूंढूं। और आप एक उसको जिसको हम कहते हैं प्रिटेंड प्ले, कि आप उसको ऐसा महसूस कराएंगे कि मुझे तो पता ही नहीं चला, और वो ब्लैंकेट के अंदर से या पिलो के नीचे से कोई टॉय या कोई उसके खेलने वाली चीज निकल के आ रही है। एंड 2 years ओल्ड, टेक टर्न्स, वो बिल्डिंग ब्लॉक टावर्स एंड नॉकिंग दैम डाउन। कुछ एज अप्रोप्रिएट जो टॉयज हैं, जो मटेरियल है, वो उसके साथ साथ अब देखें कि उसको मैं रोशनास कराती चली जा रही हूँ आपके साथ, तो वो बारी लेना शुरू कर देता है बच्चा। अब मेरी टर्न, मैं काम करूंगा, मैं बॉल फेंकूंगा, मैं ये टावर्स ब्लॉक्स होते हैं जिसके ऊपर एक टावर फिर दूसरा टावर उसके ऊपर डालते जाएं सर्कल्स को, तो वो उस तरीके से कुछ ऐसी गेम्स चलेंगी कि बच्चा डेफिनेटली उसके साथ प्रैक्टिस करते हुए आपके साथ खेलता चले जाएगा। कलर और एनिमल पजल्स एंड टॉक टू हिम अबाउट ईच पीस एज ही पुट्स इन द प्लेस। जब वो पजल्स में एक पीस को अपनी जगह पे रखेगा तो उसके साथ फिर बात करें, तो एक स्टोरी टेलिंग के अंदाज में उसके साथ ये गेम्स जो हैं वो करनी चाहिए। 3 years old child, play rhyming games, sing songs and recite rhymes. Make an activity box with paper, crayons and other art supplies. Draw lines and shapes. 3 साल का जो बच्चा है उसकी जो कॉग्निशन है आप देखें कि वो काफ़ी हद तक डेवलप होके आपके सामने आएगी, और फिर वो उसको क्रेयॉन्स देंगे, वो पेपर की कटिंग करेगा, उसकी फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप हो चुकी होंगी, और वो फिर एक्टिविटीज़ करेगा, लाइंस को ड्रॉ करता है और शेप्स बनाने की कोशिश करता है। 4 years old child, reply to the child's why questions. This is very important time period. वो सवाल करेगा, ओपन एंडेड उसके सवाल होंगे और सवाल करता ही रहेगा, उसकी रीजनिंग डेवलप हो रही है जो आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी।
तो आप देखेंगे कि वो अक्सर उसको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है और वो क्वेश्चनिंग करता चला जाता है इसके साथ साथ. ऑफर सिंपल चॉइसेस सच एज what to play or eat as a snack, count items such as taps or toys. तो आप उसके कहीं ना कहीं उसके इदराक को बढ़ा रहे हैं जब आप उसको खिलौनों की गिनती सिखाएंगे और खेल ही खेल में आप उसको कुछ ना कुछ काउंटिंग या उसको अल्फ़ाबेट्स की तरफ लेकर आ रहे हैं. 5 years old child begin to teach time, morning, afternoon, टुडे, टुमारो. तो ये वाला कॉन्सेप्ट सुबह, शाम, कल, ये वाला जो तस्वुर है उसके लिए आप उसको समझ आनी शुरू हो जाती है. एंड डेज ऑफ द वीक भी बताएंगे कि हफ्ते में कितने दिन हैं. वो सीख जाता है इस उम्र में जाके बच्चा. प्ले विथ टॉयज दैट एनकरेज द चाइल्ड टू पुट थिंग्स टुगेदर. जब हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वो जोड़ रहा है, इकट्ठा करके रख रहा है, तो इसमें आप देखें कि वो लीगोस जो होते हैं, कुछ ब्लॉक्स होते हैं, वो बच्चे को देने चाहिए क्योंकि उसका क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ रहा होता है, वो क्वेश्चन कर रहा होता है, वो एक्सप्लोरिंग पे आ रहा होता है. तो इसके साथ ही उम्मीद है कि आपको डिफरेंट उसकी स्टेजेस की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की समझ आ गई हो. थैंक यू.